दाऊद विश्वास से भरे दिल वाला एक चरवाहा लड़का था जिसे भगवान ने इजराइल का भावी राजा बनने के लिए चुना था। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, विजय के क्षणों और परीक्षणों से भरी हुई थी जिसने उनके चरित्र का परीक्षण किया। लेकिन इन सब के बीच डेविड भगवान के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। एक युवा लड़के के रूप में दाऊद के पास वीणा बजाने का एक अनोखा उपहार था। उसकी धुनें इतनी सुंदर थीं कि वे स्वर्ग तक पहुंच गईं और राजा शाऊल के कानों तक पहुंच गईं, जो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। दाऊद के संगीत से शाऊल की परेशान आत्मा को शांति मिली और बदले में राजा ने डेविड का अपने महल में स्वागत किया। महल में दाऊद का समय एक परिवर्तनकारी अनुभव था। उन्होंने राज्य की आंतरिक कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और राजनीति और सत्ता के विश्वासघाती पानी में कैसे नेविगेट किया जाए यह सीखा। हालांकि वह सिर्फ एक विनम्र चरवाहा था, दाऊद अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान था। महल में उनकी उपस्थिति ने जल्द ही राजा के बेटों का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने पिता के प्रति उनके उपकार से ईर्ष्या करते थे। एक दिन गोलियत नामक एक भयानक राक्षस के महल तक खबर पहुंची जो इस्राएलियों को आतंकित कर रहा था। केवल एक गुलेल और अटूट विश्वास के साथ डेविड ने स्वेच्छा से विशाल का सामना किया। प्रभु को अपने साथ रखते हुए डेविड ने गोलियत के सिर पर एक पत्थर मारा और विशाल पराजित होकर जमीन पर गिर गया। दाऊद की जीत ने उन्हें लोगों के बीच तुरंत हीरो बना दिया और उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। हालांकि सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग बाधाओं से मुक्त नहीं था। राजा शाऊल को दाऊद की बढ़ती प्रसिद्धि और शक्ति से ईर्ष्या होने लगी और वह उसके पतन की साजिश रचने लगा। जब दाऊद राजा के लिए वीणा बजा रहा था, तब शाऊल ने उसे मार डालने के इरादे से अपने सैनिक उसके पीछे भेजे, लेकिन डेविड के संगीत में एक बार फिर दिव्य शक्ति साबित हुई। जब वह खेल रहा था, प्रभु की आत्मा ने उसकी रक्षा की और शाऊल के आदमी उस पर उंगली उठाने में असमर्थ थे। वर्षों तक दाऊद शाऊल द्वारा उसे पकड़ने की कोशिशों से बचता रहा और जंगल में सांत्वना पाता रहा। इस दौरान दाऊद को बहिष्कृत लोगों के एक समूह का सामना करना पड़ा, जो उसके नेतृत्व और अटूट विश्वास के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने एक सेना बनाई जिसका नेतृत्व दाऊद ने किया, जो इसराइल के शत्रुओं के विरुद्ध खड़े थे और निर्दोषों की रक्षा कर रहे थे। अंततः शाऊल का शासन समाप्त हो गया और दाऊद को इसराइल के असली राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया। उन्होंने न्याय, करुणा और ईश्वर को चाहने वाले हृदय से शासन किया। दाऊद के शासनकाल में इसराइल फला फूला और यह राष्ट्रों के बीच एक सम्मानित राज्य बन गया। लेकिन दाऊद सभी इंसानों की तरह दोषों से रहित नहीं था। उसने एक गंभीर गलती की जब उसे अपने एक भरोसेमंद सैनिक उरिय्याह की पत्नी बतशेबा से प्यार हो गया। अपने अपराध को छिपाने के लिए दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध की अग्रिम पंक्ति में जाने का आदेश दिया, जहां वह मारा गया। परमेश्वर दाऊद के कार्यों से बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने भविष्यवक्ता नाथन को उसे फटकारने के लिए भेजा। अपने गलत काम की गंभीरता का एहसास होने पर दाऊद ने पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी। अपनी अपूर्णताओं के बावजूद दाऊद का हृदय सच्चा रहा और वह प्रभु का आदर और आराधना करता रहा। दाऊद की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि भगवान की नजर में सबसे पसंदीदा व्यक्ति भी ठोकर खा सकता है, लेकिन पश्चाताप और विश्वास से मुक्ति मिल सकती है। दाऊद का जीवन विजय और असफलताओं से भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद ईश्वर के प्रति उसकी दृढ़ भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह भले ही एक तुच्छ चरवाहा रहा हो, लेकिन इसराइल के राजा के रूप में उसकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा।